उसको बहुत बहुत बधाई। भगवान उसको अच्छी ट्रेनिंग करे हो और अच्छी जगह डिप्लॉय हो। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बीकानेर की भर्ती हुई थी उसके अंदर हमारे गांव के कुछ युवा गए थे, उनका बहुत बुरा वहाँ जो हालात देखे थे तो मेरे को बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि जो बच्चा योग्य है और जो बच्चा लगने वाला है उसी को भी निकाला गया। जैसे मुकेश महरिया है, जैसे नरेश नेहरा है, वो लड़का दोनों एलिजिबल थे इस चीज़ के लिए, लेकिन उनको निकाला गया। बड़े शर्म की बात हुई। और ये बात मैंने आगे जब यारों में था तो मैंने बोला भी था कि बीकानेर की जो भर्ती के अंदर जो स्टाफ है वो बहुत ही खराब स्टाफ आया है। तो मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहूँगा अपने युवा साथियों को, और जो ये तैयारी कर रहे हैं एक भर्ती से के लिए मोराल डाउन है, मोराल डाउन मत करो। अंगद सियार ने मोराल डाउन नहीं किया था, उसने गाड़ी भी चलाई, उसने मेहनत भी की और आज आपके बीच में सम्माननीय मंच पे बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि उसने मेहनत की और उसने मेहनत नहीं छोड़ी। वही मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अपनी मेहनत कीजिए। बात रही आर्मी की, तो आर्मी के अंदर ही ITBP है, CRPF है, BSF है, सारी की सारी आर्मी है। फर्क इतना है कि ये अर्धसैनिक बल में आती है, आर्मी है वो फुल आर्मी है, लेकिन फर्क कुछ नहीं है, ना पेमेंट में फर्क है ना कुछ और में फर्क है। इसीलिए सभी साथी जब भी फॉर्म निकले फॉर्म अप्लाई करें, मोरल डाउन न करें। और ये ग्राउंड, जिस ग्राउंड के अंदर हमने आज से 2 साल पहले इस ग्राउंड के अंदर मैंने ये बात बोली थी कि इस ग्राउंड के अंदर जो लड़का है वो लड़का यहाँ से नौकरी लग के जाए, तो मैं सोच रहा हूँ वो मेरा ड्रीम पूरा करे। इस ग्राउंड में अभी आपने देखा है कि एक तो मुकेश नाई था, एक सचिन बेनीवाल और एक अंगद, तो ये 3 निकल चुके हैं। ऐसे ही से निकलते रहो, क्योंकि मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आपके घर वाले ना बहुत मेहनत कर रहे हैं खेत में। वो किस लिए कर रहे हैं? वो आपके लिए कर रहे हैं कि हमारा बेटा नौकरी लग जाए, हमारा बेटा हमारे लायक बन जाए। इसीलिए वो मेहनत कर रहे हैं, आपको कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, आपको तैयारी करने के लिए पैसे दे रहे हैं। मेरा सिर्फ यहाँ से सम्मान समारोह में सिर्फ बोलने का उद्देश्य एक है कि अपना मोराल मत डाउन करो। अगर आपके पास हिम्मत है, जज्बा है और आप में करने की क्षमता है कि मुझे नौकरी लगना है, तो मैं बोलता हूँ कि भगवान भी नहीं रोक सकता। आपकी मेहनत के पीछे भगवान भी झुकता है, क्योंकि एक बात बोली जाती है कि जो मेहनत करेगा वो सफलता मिलेगी। आपको एग्जाम्पल में देता हूँ कि मैंने भी 8 भर्ती देखी थी, 8वीं भर्ती के अंदर मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। हर भर्ती के रिटर्न में मैं भी रहता था। एक बात मेरे दिमाग में भी रहती थी कि यार लग रहा है मेरी किस्मत में आर्मी नहीं है। ये बात मैं भी बोलता था, मैं घर वालों को, पापा को बोलता था कि मेरी किस्मत में आर्मी नहीं लिखी हुई, लेकिन घर वालों का एक ही सपोर्ट था कि आर्मी किस्मत में लिखी हुई है या नहीं लिखी वो किसको पता है, तू मेहनत कर। और आज भगवान की कृपा से, आप सभी के आशीर्वाद, दोस्तों के प्यार से आज 15वीं साल मैं रन कर रहा हूँ। क्योंकि घर वालों का सपोर्ट था। उस टाइम इस गाँव गांधी बड़ी के अंदर कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था। इस गांधी बड़ी के इस ग्राउंड के अंदर, जिसके अंदर आप बैठे हो, इतना अच्छा ग्राउंड है, वो ग्राउंड पहले नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि किसी को इसके प्रति पता भी नहीं था। हम तैयारी करते थे, जो हमारे साथ के बैच के थे वो फासला वाली सड़क पे करते थे, तो हमें ये भी नहीं पता था। अगर बोलो कि नौकरी लगने के बाद सबको बात आती है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस ग्राउंड में खड़ा हूँ। मुझे एक पता था कि आर्मी होती है, लेकिन मुझे नहीं पता आर्मी में टेक्निकल होता है, क्लर्क होता है, SKT होता है, GD होता है, मुझे नहीं पता था। ये तो मैं लगने के बाद पता चला कि इसमें ये भी होता है। तो इसलिए आज इतना अच्छा मौका मिला है, इतने गांव के युवा साथी जो आर्मी में लगे हुए हैं वो आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा, जितना सपोर्ट गांव के युवा जो लगे हुए आर्मी में है वो कर रहे हैं, उससे ज़्यादा तुम उनकी मेहनत में लगे दिखाओ। जब तुम ज़्यादा से ज़्यादा लगोगे हमें खुशी होगी। मैंने आपको इस ग्राउंड में, हमने 2 साल पहले यहाँ प्रोग्राम हुआ था तो एक बात बोली थी, इस ग्राउंड से जो आर्मी में जो लड़का लगेगा उसका भव्य स्वागत किया जाएगा। इस गांव में हमें भव्य स्वागत करेंगे, युवाओं को संदेश देंगे कि जो लड़का आर्मी में लगा है वो किसका लड़का है। क्योंकि नौकरी तो हर लगता है, पता भी नहीं चलता।
2-2, 3-3 साल नौकरी कर लेते हैं, पता लगता है बोला भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, बोला हाँ मेरा भी हो गया था, बोला 2 साल पहले। लेकिन हमारा एक पॉजिटिव संदेश इस आज डीजे के साथ इस संगत को जोड़ने का कोई एक उद्देश्य है कि जो युवा साथी गाँव में है, जिनका मोराल बिल्कुल डाउन हो चुका है कि हमसे कुछ नहीं होगा, हम क्या करें, उनको ये एक संदेश है कि अपना घबराओ मत और मेहनत करते रहो। बात रही एसएससी जीडी की, इतनी बम्पर भर्तियां निकलती है, एसएससी के अंदर बहुत वैकेंसी होती है। अभी वर्तमान में भी वैकेंसी निकली हुई है। क्यों निकली हुई है? वो आपके लिए निकली हुई है। एक मौजासा छोटा सा गाँव है, BPED के अंदर 15 सिलेक्शन है उस गाँव के। क्यों है? क्योंकि उस गाँव के अंदर जज्बा है। आज टोटल 65 PTI मौजासर गाँव से है, गांधीपुरी से कितने आपको पता होगा। मेरा कहने का मतलब है इस गांव से हर युवा हर नौकरी में लगो, अपने नाम रोशन करो गांव का, अपने घर का। कोई आपको बोले किसका लड़का है, बोले फलाने का लड़का, बोले अच्छा ये लड़का क्या मेहनत कर रहा है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। आपको इज्जत मिलेगी, आपसे ज्यादा इज्जत आपके दादा को, आपके बाप को मिलेगी। क्यों? क्योंकि बोलेंगे कि यार उसका लड़का बहुत अच्छा था। आपने कुछ अपनी अगर पढ़ाई के दौरान भी कुछ बुराई आपने कुछ किया हो या गलती हुई हो तो वो भी आपकी भर जाती है। क्यों? क्योंकि देखते हैं कि यार लड़का बहुत संस्कारी है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि ये मेरे युवा साथी जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, तैयारी करो और ये जो नशा है, नशे से दूर रहो। नशा और राजनीति इससे दूर रहोगे, मैं बोलता हूँ कामयाबी मिलेगी। क्योंकि ये तुम्हारे उसमें नहीं है। एक टारगेट बना लो कि हमें क्या करना है, हमें नौकरी लगना है। मैं बोलता हूँ नौकरी का टारगेट बना लो। जिसका दिल करता है मैं बैंक में जाना चाहता हूँ, जो बोलता है मैं क्लर्क में जाना चाहता हूँ, एक फोकस बना लो टारगेट। और मैं वादा करता हूँ 1 साल के अंदर अंदर अगर सिलेक्शन ना हो तो मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ मेरे घर पे आके बोल देना कि आपने बोला था, मैंने 1 साल मेहनत की, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं बोलता हूँ 100% होगा। और बात दूसरी नहीं, कुछ बच्चों के दिमाग में भी है कि पैसों से भर्ती होते हैं, तो मैं क्लियर कर दूं पैसे पूछे कुछ नहीं चलते भाई मेरे, पैसे कम चलते हैं। आप योग्य हो, आपके 100 में से 98 नंबर आ रहे हैं, तो मेरे जैसा भी देखता है कि इसके 98 नंबर आ रहे हैं, इसका सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसे 2-4 लाख खा लेता हूँ। इसलिए ये दिमाग से एक ना जिसन से निकाल दो कि मेरा पैसे से सिलेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप योग्य हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन है। तो